हम लोग जिस तरह से अनलॉकिंग चल रही है, खुलना शुरू हो रहा है सब अर्थव्यवस्था का, लोगों का आवागमन का और लोगों का मिलने का, अब सिनेमा हॉल भी खुलने वाले हैं। संक्रमण में थोड़ा सा बढ़ोतरी आने की आशंका है और हमारे पास लोग होते हैं, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जिनको पिछले कुछ दिनों में कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं और जिनसे हमसे मुलाकात हुई होती है। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें हमारे को किसी से मुलाकात हुई है जिसको कोविड था, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमने उससे मुलाकात किस तरह से की है। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव मरीज़ आपके साथ था और उसने मास्क नहीं पहना है, तो आपको, चाहे आपने मास्क नहीं पहना होगा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोविड होगा। अगर मास्क पहना हुआ है आपने तो उससे तो कम चांसेस हैं, लेकिन सबसे कम चांसेस तभी होते हैं जब दोनों लोगों ने, जो मरीज़ है और जो उसके कांटेक्ट वाले हैं, दोनों अगर पॉजिटिव उन्होंने मास्क पहना हो। तो सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि आपने और उसने मास्क पहना था या नहीं पहना था। दूसरी चीज़, आप कितने पास थे और किस सिचुएशन में आप साथ थे। जैसे बाहर खुली हवा में अगर आप साथ थे तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। क्लोज्ड कमरों में जहाँ पर एसी एक जैसा है या ज़्यादा वायु का आवाजाही नहीं होती है, वहाँ पर आपको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि कोविड हो। तो मास्क, ये किस जगह पे आप मिले, और तीसरा कितने समय के लिए आप मिले। जैसे अगर आपका कांटेक्ट 5 मिनट से कम होता है तो चांसेस कम होते हैं। जैसे जैसे 5 मिनट से ज़्यादा आपकी मुलाकात का समय बढ़ता है, आपके चांसेस कोविड के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर जाननी है। कोविड का ट्रांसमिशन मरीज़ अपनी बीमारी से 2 से 3 दिन पहले से और अगले 1 हफ्ते तक मैक्सिमम करते हैं जब से उनको लक्षण आए हैं, और इसके बाद थोड़ा कम हो जाता है और इससे पहले कम होता है। तो आप जब उसको, मरीज को सिम्टम आए, जब आप उससे मिले हैं, तो आपको ये जानना होता है कि कितने दिन, आप कौन से दिन उससे मिले हैं, क्योंकि उस हिसाब से होता है। तो आप मिले जरूरी, क्योंकि अगर कोविड पॉजिटिव होता तो आप नहीं मिले होते। तो ये प्री लक्षण स्टेज पे है, तो उसमें 2-3 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लक्षण डेवलप करने से पहले के। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपको जो लक्षण आएंगे वो आपको देखने होते हैं। आपको गला खराब होना, आपको बुखार आना, लूज मोशन होना, या कोई भी तकलीफ है जो पहले एग्जिस्ट करती है उसकी खराबी होना, तो ये सब लक्षण होते हैं जो कि कोविड के होते हैं। तो इसमें आपको जांच, तो अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं और ये सब है, तो आपको ये जांच कोविड की करानी जरूरी है। आजकल डेंगू भी बहुत फैला हुआ है और साथ में मलेरिया, जो बाकी टाइफॉइड हैं, वो भी बुखार के कारण बनते हैं। तो अगर कोविड पॉजिटिव से आपको सिम्टम्स आए हैं जब आप मिले हो, तो आपको कोविड का टेस्ट कराना है। नहीं मिले हो तो ये बारीक जांच को भी अपने फिजिशियन से मिलके, वो आपके फिजिशियन जरूर इनको जांच करेंगे। ये अपने आप, आजकल अगर आप बीमार हो रहे हो तो अपने सेल्फ मेडिकेट नहीं करिए, अपने डॉक्टर पर निर्भर रखिए अपने आप को ट्रीट करने के लिए। अगर आप कांटेक्ट में आए हो और आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी की मात्रा ठीक से पीजिए, आप चलिए काफ़ी डिस्टेंस पे, वॉच आउट करिए कि आपको थकान तो नहीं हो रही चलने के बाद। अगर ऑक्सीमीटर है तो ऑक्सीजन लेवल चेक करिए, टेम्परेचर भी चेक कर लीजिए, और अगर कोई भी चीज़ में कमी लगती है तो फिर आपको उसके हिसाब से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जिसमें आपको फिजिशियन से मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खाइए, कम खाइए और न्यूट्रिशियस खाना खाइए, जिसमें उपयुक्त मात्रा में रोटी हो, दाल हो, सब्जियां हो, फ्रेश सब्जियां हो और फ्रूट्स हो। जो आपका नॉर्मल खाना है उस तरह से खाइए, ज़्यादा मत खाइए।
और उससे आप ठीक रहेंगे। और अगर सिम्टम नहीं आते हैं तो आवश्यक नहीं होता है कोविड टेस्ट कराना, लेकिन अगर सिम्टम्स आते हैं या अगर आपका सिम्टम्स नहीं है लेकिन आपका बहुत ही स्ट्रांग दूसरा व्यक्ति बिना मास्क के था, समय आपका बहुत ज़्यादा था इंटरेक्शंस का, तो आपको कोविड टेस्ट उस सिचुएशन में आपको करवाना पड़ता है। धन्यवाद।